स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5 के 13वें क्वेश्चन से शुरू। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन क्या है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दर्शाइए कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर क्या दे रखा है, 3xyz है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। इसका एक फॉर्मूला है, इससे मैच करता हुआ एक फॉर्मूला है। वो क्या है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस है 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 0 है। तो हम क्या मानेंगे, जहां x और एक्स वाई जेड का योग क्या दे रखा है, शून्य दे रखा है। तो ये क्या है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, शून्य है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह शून्य रख देंगे। तो x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और इसकी जगह क्या आएगा, पूरे की जगह शून्य। अब बचा क्या, x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर। अब शून्य से इस ब्रैकेट के अंदर शून्य को, यदि ये शून्य क्या है, इसके साथ गुणा में है, यदि इसका मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर तो क्या होगा, ये पूरा पद ही, पूरे का पूरा बहुपद जो है ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अब शून्य। क्लियर, ये शून्य हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्या करना था ये। तो हम क्या करेंगे कि x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 3 माइनस 3xyz दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर से इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गया, सिद्ध हो गया। हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो ये हो गया। क्लियर, इस क्वेश्चन को आप एक अलग तरीके से भी कर सकते हो। तो कैसे, हमें क्या दे रखा है सबसे पहले क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, शून्य दे रखा है हमें। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले कि प्रश्नानुसार x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर माइनस जेड। जेड को इधर लाएंगे तो इसे जेड क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। आ रहा है समझ में, हमने मान लिया इसे समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दे रखा है सेम वही चीज हमने लिखी है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये कितने पक्ष हो गए, 2 पक्ष है, बराबर से इधर और एक बराबर से इधर, 2 पक्ष है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, घन करेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे दूसरा स्टेप है, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, तो पहला क्या है, x प्लस वाई का क्या करना है हमें, घन यानी क्यूब। तो इसकी क्यूब बराबर क्या है, माइनस जेड, तो इसकी क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई की घात 3 पूरे के होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि x प्लस वाई की घात 3 तो बराबर होगा
एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की घात 3 है, ठीक है, तो इसकी जगह हम ये फॉर्मूला लिख देंगे, लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy और x प्लस वाई बराबर क्या है, माइनस z की क्यूब। ठीक है, अब हमें समीकरण नंबर 1 में हमने क्या माना था कि x प्लस वाई के बराबर क्या दे रखा है, माइनस z। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई है, x प्लस वाई की जगह माइनस z लिख सकते हैं। तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy और इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस z और बराबर माइनस z की क्यूब। क्लियर। अब x की घात 3 प्लस वाई की क्यूब प्लस, अब हम क्या करेंगे 3xy को अंदर माइनस z से गुणा कराएंगे, ठीक है, ये माइनस का z और ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस 3xyz बराबर z की क्यूब तो माइनस z की क्यूब। अब हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, हमें क्या निकालना था, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz। ठीक है, ये लेके आना है हमें, तो कैसे लाएंगे, x की क्यूब प्लस y की क्यूब, अब ये जो है z माइनस का है बराबर से इधर माइनस z की क्यूब, तो इसको हम बराबर से इधर लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस z की क्यूब। ठीक है, अब बराबर माइनस 3xyz, ये बराबर से इधर है, इसका पक्षांतरण करके हम बराबर से इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 3xyz, और हमें क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, तो ये हो गया। अब करते हैं इसका 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, वो भी घनों का परिकलन किए बिना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका पहला पार्ट क्या है, -12 क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। ये जो इसकी शक्ल है किससे मैच कर रही है, इस क्वेश्चन की 333, घात क्या है, क्यूब है तीनों पर, तो इसका मतलब ऐसी कोई सर्वसमीका है कि x की 3 प्लस वाई 3 प्लस z 3 मैच कर रही है, ये सर्वसमीका बराबर 3xyz, ये सर्वसमीका लगेगी इस क्वेश्चन में। और वो भी कब लगेगी, जब हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था उसमें कौन सी सर्वसमीका थी, यही सर्वसमीका दे रखी थी। ठीक है, और ये सर्वसमीका कब लगेगी, जब x प्लस वाई प्लस z बराबर क्या हो, 0 हो, तभी ये सर्वसमीका लगनी संभव है, अन्यथा ये सर्वसमीका नहीं लगेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये x, ये y और z, इन तीनों को x y z मानेंगे। ठीक है, बराबर शून्य मानेंगे। यदि ये शून्य हो जाता है क्वेश्चन तो क्या होगी, ये सर्वसमीका लगेगी इसमें, अन्यथा नहीं लगेगी। तो माना, इससे तुलना करेंगे तो x बराबर तो है -12, ठीक है, y बराबर है 7 और z बराबर क्या है 5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस z बराबर 0, यदि तीनों 0 हो, x y z तीनों शून्य हो जाएंगे तो क्या होगा, ये सर्वसमीका लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं x क्या है, x की जगह -12 प्लस y क्या है 7 प्लस z क्या है 5 बराबर 0, -12 और माइनस का तो 12 है, प्लस और प्लस जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए, 12 12 और 12, प्लस और माइनस कट गए तो क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या है, 0 बराबर 0, ये 0 हो गया, तो अब इसमें ये सर्वसमीका लगेगी। ठीक है, अब हम ये सर्वसमीका लगाते हैं इसमें, x की घात क्यूब दे रखा है, x की क्यूब, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, -12 की क्यूब प्लस y की क्यूब,
तो y की जगह है 7, 7 की क्यूब प्लस z की क्यूब, तो z की जगह है 5, 5 की क्यूब बराबर 3xyz। तो x है -12, y है 7 और z है 5। ठीक है, अब हम एक साइड को सोल्व करेंगे, या तो लेफ्ट साइड लो या फिर राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या है, बराबर ही आएगा आंसर हमारा। तो हम राइट साइड लेते हैं। ठीक है, गुणा कराएंगे, 12 तिया 36, चिन्ह किसका आएगा, साइन माइनस का आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, इंटू में 7 मा 35। ठीक है, अब इनको गुणा कराएंगे, तो पहले तो चिन्ह देखेंगे, साइन देखेंगे, साइन किसका आएगा यहाँ पर, नेगेटिव आएगा, और इन दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1260। क्लियर, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, 28 की क्यूब प्लस माइनस 15 की क्यूब प्लस माइनस 13 की क्यूब। ठीक है, तो ये भी उसी सर्वसमीका से मैच कर रहा है ना। तो इसमें सर्वसमीका कौन सी लगेगी, x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ठीक है, और कब लगेगी वह सर्वसमीका, जब ये पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये 0 के बराबर आएगा तभी ये सर्वसमीका लगेगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, माना तुलना कराएंगे तो x के बराबर क्या आएगा, 28, और y बराबर आएगा -15, और z बराबर क्या है, -13। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, अब x, y और z के मान रखेंगे। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस जेड है बराबर, x की जगह क्या है 28 प्लस y की जगह क्या है -15 प्लस z की जगह क्या है -13। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, अब ये तो 28 है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, माइनस के, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस और माइनस 15 और 13 कितने हो गए, 28। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो गया, 0। 0 हो गया। अब ये सर्वसमीका लगेगी इसमें, कौन सी, x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। क्लियर, अब मान रखेंगे, x की जगह हमने क्या माना है, 28, तो 28 की क्यूब प्लस y की जगह हमने क्या माना है, -15 की क्यूब प्लस z की जगह -13 की क्यूब बराबर 3, और फिर x की जगह आएगा 28 और y की जगह -15 और z की जगह है -13। क्लियर, अब इसकी या तो लेफ्ट साइड सोल्व कर लो या फिर राइट साइड, तो हम राइट साइड को सोल्व करेंगे। 3 × 28, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का कराएंगे तो 8 के 24, ये हो गए 84। ठीक है, इंटू में अब -15 और -13, साइन किसका है, माइनस माइनस का है, तो माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है जिन्हें, तो आएगा यहाँ पर प्लस का। ठीक है, 15 और 13 को गुणा कराएंगे, 4, ये हो गए 195। अब 195 और 84 को गुणा कराएंगे। ठीक है, 195 और 84, 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 36 और 2 38 हासिल 3, ये हो गए 7, 8 मा 40 का 0 हासिल 4, 76 हासिल 7 और ये 15, तो कितने हो गए, ये हो गए 16,380, 16,380। तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। क्लियर, अब करते हैं हम 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। ठीक है, ये आयत है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें। ठीक है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका पहला पार्ट क्या है, ये रहा इसका पहला पार्ट। क्षेत्रफल हमें दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू
चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह हम लिख सकते हैं लंबाई इंटू में चौड़ाई बराबर, अब क्या दे रखा है क्षेत्रफल 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या है, एक बहुपद है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड तो करना जानते ही होंगे आप लोग, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये एक बहुपद है, इसका हमें करना है गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको बताया पहले भी, इसमें पद कितने हैं, 3 पद हैं। ठीक है, तो पहले और तीसरे पद को मल्टीप्लाई कराएंगे। पहला पद है 25a² और तीसरा पद क्या है 12, तो इनको गुणा कराने पर कितना आएगा 300a²। ठीक है, और बीच वाला क्या है माइनस का 35a है। अब हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या है माइनस का 35a और गुणा करने पर क्या है 300a²। तो इसके लिए सबसे पहले हम 300 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 का भाग जाएगा, अब 3 का, और फिर 2 का, अब 5 का। अब हम ऐसे 2 टुकड़े लेंगे। ठीक है, कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 35a आए और गुणा करने पर क्या है 300a² आए। चलिए लेते हैं, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, एक तो 12 हो गया। ठीक है, और दूसरा 5 25, अब 25 और 12, अब 25 और 12 तो नहीं हो सकते, क्योंकि जोड़ने या घटाने पर तो ये 35 नहीं हो रहे, 35 नहीं बनेगा यहां पर, तो हम लेंगे यहां पर 5 दूनी 10 और ये 10 दूनी 20, ये 3 टुकड़े लेंगे। 20 का एक तो और बचा क्या, 5 दिए 15। अब 15 और 20, 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 होगा। अब चिन्ह किसका लगाएं, यदि ये माइनस कर दे ये प्लस कर दे तो फिर तो प्लस माइनस हो गया, 35 नहीं बनेगा, और ये प्लस का चाहिए हमें। अब 15 और 20 को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 300 आएगा, तो ये सही है टुकड़े, तो फिर चिन्ह आएगा माइनस का। दोनों माइनस के लेंगे साइन, यदि दोनों माइनस के होंगे तो गुणा कराने पर तो क्या आएगा प्लस का, और जोड़ने या घटाने पर माइनस है तो माइनस और माइनस जुड़ेंगे तो साइन किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा। ठीक है, तो ये हो गए 20 और 15 दो टुकड़े। (25a²). अब बीच वाला जो दूसरा पद है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का 20 है और माइनस का 15 है। माइनस का 20 है और माइनस का 15 है प्लस 12, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, पर कॉमन क्या आ रहा है अब इनमें, 5 कॉमन आ रहा है, 5 का भाग 25 में भी जा रहा है और 20 में भी जाएगा। ठीक है, तो 5a कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा 5, ये a सुके रहे यहाँ पर क्या है a, तो a के अंदर बचा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 5 और 20। ठीक है, अब यहाँ कॉमन क्या रहा है इन दोनों में, 5 तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 5 के पारे में 12 नहीं आएगा, 15 तो आ रहा है पर 12 नहीं आएगा, तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, 5 3 5 15, 5 है और प्लस और माइनस तो माइनस आएगा, 312, लंबाई इंटू में चौड़ाई बराबर, अब इन दोनों में एक कॉमन आएगा। ठीक है, तो 5a माइनस 4 एक तो कॉमन आ गया और फिर बचा क्या 5a माइनस 3। तो अब क्या हो गया, हमें क्या बताना था कि क्षेत्र में प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, तो ये क्या हो गए संभव व्यंजक। ठीक, अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 35y² प्लस 13y माइनस 12।
तो सबसे पहले क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल की जगह की लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, अब ये बहुपद है इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का वही तरीका है, ये पहला पद और ये तीसरा पद है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले और तीसरे पद को गुणा कराएंगे, ठीक है। तो गुणा कराने पर कितना आएगा, ये हो गए 420, गुणा कराने पर आएगी 420 और ये माइनस का ये प्लस का है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का और y की सुकेर, ठीक है। और बीच वाला क्या है 13y। अब हमें बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 13y आए और गुणा करने पर क्या है माइनस का 420 आए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 420 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 0 2 5 10, फिर 2 5 10, 2 का नहीं देगा 5 का, 3 तिया 9 और 3 5 15, 5 आते 35 और ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इनमें से हम ऐसे दो टुकड़े लेंगे कि गुणा करने पर तो आए माइनस के 420 वाई स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर क्या है प्लस का 13y। तो कौन कौन से दो टुकड़े ले, ये हो गए 4, 2 को 2 से गुणा कराया 4, ये हो गए 7 और 28, तो एक 28 ले लिया हमने। अब बचा क्या, 5 या 15 और एक 15 ले लिया। अब 28 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 13 और 28 को 15 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 420 आएगा। तो ये दो टुकड़े ले लिए हमने। अब चिन्ह किसका आएगा, गुणा करने पर क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। इसका मतलब है कि 13 कब आएगा, जिसका साइन, जो संख्या बड़ी होगी जिसका साइन बड़ा होगा तो वही आएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब 13 ये पॉजिटिव आएगा और ये आएगा नेगेटिव, ठीक है। चलिए करते हैं तो इसको 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15y और माइनस 12 लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर। अब कॉमन क्या आएगा 7 कॉमन आएगा इन दोनों में, तो 7 कॉमन ले लिया 7y, अंदर क्या बचा 7 5 35 तो 5y फिर प्लस 7 और 28, क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3 कॉमन आएगा माइनस का 3, तो बचा क्या 3 कॉमन ले लिया हमने, 3 5 15 और ये y और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 312, क्लियर। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5y प्लस 4 कॉमन है, बचा क्या 7y माइनस 3। तो ये हो गए लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक, ठीक है। अब करते हैं 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, आयतन दे रखा है हमें, आयतन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x। आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन की जगह हम लिख देंगे कि लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई बराबर 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब हमें क्या दे रखा है, ये जो बहुपद है इसमें अचर पद हमें नहीं दिया है, खाली 2 ही पद दिए, ठीक है। x वाले 2 पद हमें दिए गए हैं, अचर पद नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, गुणनखंड नहीं कर सकते हम यहाँ पर। तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x, चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, बाहर क्या है 12x है तो कितने आएंगे 312, तो x माइनस 4। अब क्या पूछ रखा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हम कैसे लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर, ये तो हो गया 3, ठीक है। ये x हो गया, x को अलग से लिख देंगे, ये x माइनस 4, ठीक है। ये क्या हो गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये हो गए
कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक। क्लियर? अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है? आयतन बराबर 12 ky² प्लस 8 ky माइनस 20 k। आयतन क्या होता है? यानी आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर। अब इनमें कॉमन क्या रहा है? कॉमन क्या है इन सभी में? 4 कॉमन आ रहा है, 4 का भाग सभी में जा रहा है, ठीक है। और k क्या है? तीनों पदों में k है तो k भी कॉमन है, तो 4 के हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा? 4 दिया 12, 3y² प्लस 4 दूनी 8, 2y माइनस 4 5 20, खाली 20। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? 4 के। अब इसका हम क्या करेंगे? ये बहुपद है, इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करने का क्या तरीका होता है? पहले और तीसरे पद को गुणा कराओ, कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, बीच वाला पद क्या है? 2y। अब जोड़ने या घटाने पर तो क्या आना चाहिए? माइनस का 15y², और गुणा करने पर तो माइनस 15y², और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए प्लस का 2y। ठीक है, तो कौन से होंगे ऐसे दो टुकड़े? 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 5 15, और ये 5 और 3 2 ही आ रहे हैं इसमें, 5 और 3, तो 5 में से 3 गए, कितना बचेगा? 2, और 5 को 3 से गुणा कराएंगे तो 15। बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, 3y² प्लस, अब चिन्ह किसका आना चाहिए? गुणा करने पर तो माइनस का आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? प्लस का आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? जो 3 है वो क्या है? माइनस का ले लेंगे। ठीक है, अब 5 प्लस का लेंगे तो बड़ी संख्या पॉजिटिव है तो चिन्ह क्या आएगा? पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया माइनस का 3y, और ये प्लस का 5y माइनस 5। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई बराबर 4 के। और अभी में कॉमन क्या आ रहा है? 3y कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? y माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, 5 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब अंदर क्या बचा? 1, और चिन्ह किसका आएगा यहां पर? ये माइनस है तो माइनस y माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई बराबर 4 के। अब इन दोनों में कॉमन है y माइनस 1, और फिर बचा क्या? 3y प्लस 5। ये क्या है? प्लस का है। तो अब ये हो गई, क्या पूछ रखा था? विमाओं के लिए संभव व्यंजक। तो ये हो गए विमाओं के लिए संभव व्यंजक। अब हम तीनों को अलग अलग लिख देंगे। एक तो 4 के हो गया, एक y माइनस 1 हो गया, एक 3y प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका 16वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारी प्रश्नावली 2.5 कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।